अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 1 में सेकंड असेसमेंट आप सब ने देखी, उसे सोल्व करने के हवाले से कुछ ट्रिक्स भी आपने देखी और एसएलएस को भी दोबारा रिवाइज किया इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस। ये वीडियो पार्टिकुलरली उस सेकंड असेसमेंट के सोल्यूशन पे बनने लगी है। तो जब आप टेस्ट सोल्व कर लें, टेस्ट सबमिट हो जाए, उसके बाद आप ये वीडियो राइटफुली देख सकते हैं। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस मूव टू द टेस्ट। वी विल ट्राई टू सोल्व इट इन ड्यू टाइम। ठीक है जी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अली डिपॉजिट PKR 50,000 in a Pakistani bank at a simple interest rate of 1%. 1% पे पैसे जमा करवाए हैं उसने। हाउ मच टोटल इंटरेस्ट विल ही अर्न इन 1 ईयर? एक साल में उसे कितना मुनाफा होगा वो आपने बताना है, सिर्फ मुनाफा बताना और कुछ नहीं करना। देखें जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन की नेचर से अंदाजा हो गया कि इट इज अ एप्लीकेशन प्रॉब्लम फ्रॉम SLO नंबर 9। अप्लाई कंसेप्ट्स ऑफ रैशनल नंबर। 50,000 का 1% निकाला, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, 500 रुपये। हर महीने आपको 1% मिलता है, यानी कि 500 रुपये मिलते हैं। तो 12 महीने लुकमान कितने मिलेंगे? 12 इंटू 500 विच इज 6,000 के। गॉट इट? तो हैव ऑप्शन डी। A Pakistani household has a monthly income of PKR 60,000. They spent 2/3 of it on essential expenses such as food, utilities, and rent. How much is left for discretionary spendings and saving? तो 2/3 उन्होंने खर्च किया, 3 में से 2 हिस्से खर्च कर लिए, तो कितने हिस्से वापस बचे? 1/3 हिस्सा वापस बचा। 1/3 हिस्सा बचा, तो 60,000 का 1/3 हिस्सा हमने लिया, कितना आ गया? 20,000। सिंपल, ये तो आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं जी। ये भी रैशनल नंबर्स की एप्लीकेशन में। थर्ड है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर? ये बेसिकली डेफिनेशन ही पूछी गई है। तो रियल नंबर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, यानी कि सारे रैशनल्स भी शामिल कर लें, सारे इरेशनल्स भी शामिल कर लें, तो यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। चलें जी, फोर्थ है, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन 0, यानी कि C इज सम पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो कौन सी ट्रू है? अच्छा जी, लेट मी ट्राई ओड वन आउट। इनइक्वालिटी का सिंबल उस वक्त निकलता है, इनइक्वालिटी का सिंबल उस वक्त सामने आता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो। हमने तो माइनस से किया ही नहीं, तो ये सिंबल चेंज वाले तो सारे गलत हो गए। फिर यहां पर भी लेस देन है। मैं एक केस बनाने लगा हूं, 7 इज ग्रेटर देन 3, वी ऑल नो, और मैं इसको दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर देता हूं। अभी भी कौन बड़ा है? 7/8 अभी भी बड़ा है, तो ये भी ओड वन आउट हो गया। अच्छा जी, अब यहां पर देख ले, तो ये लेस देन वाला सिनेरियो नहीं बिल्ड कर सकता। अगर मैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी देखूं, तो सेम साइड पे अगर कोई चीज ऐड करते हो तो सिंबल सेम रहता है। तो माइनस करना भी तो बेसिकली एडिशन होती है विद माइनस सी। तो लेकिन सिंबल बदल गया। अगर सिंबल ग्रेटर होता तो ये माइनस वाला भी ठीक था, लेकिन सिंबल लेसर है तो ये ठीक नहीं है। इस तरह के एमसीक्यूज में अगर कोई बच्चा कभी कंफ्यूज हो जाए, हाल तो ये बड़े सिंपल है, तो उसी तरह करें। ये मैंने एक आपको तरीका सिखा दिया। एक छोटे से 2 नंबर्स ले लें दिमाग में, उन नंबर्स पे इन चीजों को देख लें, इन चारों ऑप्शन।
you will get the answer. तो which option is right? ये ऑप्शन इज राइट. चलें जी, आगे चलते हैं. ब्लैंक स्लाइड्स मैंने हमेशा रफ वर्क के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने ऐड की होती. नेवर माइंड. Which of the following statements about real numbers is false? कौन सी statements गलत है? All rational numbers are real, true. All integers are real, true. All real numbers are either rational or irrational. ये भी true है. All real numbers are integers. Rationals भी होते हैं ना. ये उल्ट कर दिया उसने, ये जुमला उसने उल्ट लिख दिया, इसलिए ये फॉल्स है. अगर वो लिख देता ऑल इंटीजर्स आर रियल तो वो ट्रू था. ठीक है जी. बड़े सेट में से छोटा सेट निकल सकता है. रिमेंबर दैट सर्कुलर डायग्राम वी यूज इन एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने नंबर्स प्लेस. तो रियल नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट सेट. उसमें रैशनल और इरेशनल के दो सेट हैं. फिर रैशनल वाले में इंटीजर्स हैं, होल्स हैं और नेचुरल. नंबर 6, the Clojure property of subtraction does not hold for which of the following sets? क्लोजर का मतलब क्या था? लुकमान, क्लोज्ड, अंदर की बात अंदर ही, डब्बे में ही इनपुट, डब्बे में ही आउटपुट. यानी कि जिस सेट से इनपुट का ताल्लुक है उसी सेट से किसका ताल्लुक हो? आउटपुट का. अब नेचुरल नंबर्स में एक मसला है. नेचुरल नंबर्स में ना जीरो आता है, ठीक है, और ना नेगेटिव नंबर्स हैं. बाकी तीनों सेट्स ऐसे हैं ए, सी और डी वाले जिनमें नेगेटिव नंबर आ सकता है. अब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है. नेचुरल नंबर्स में मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं. लेट्स से 2 - 3, -1 आ गया. -1 नेचुरल नहीं है. 2 और 3 नेचुरल है. माइनस किया, -1 आ गया. ये नेचुरल नहीं है. अंदर की बात अंदर नहीं रही. इनपुट एंड आउटपुट बिलोंग्स टू डिफरेंट सेट्स, तो इट इज नॉट क्लोज्ड. नेचुरल नंबर्स के सेट पे सब्ट्रैक्शन के हिसाब से क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती, एज इनपुट एंड आउटपुट डज नॉट मैच टू अ सेम सेट. देखें, जब भी किसी चीज को प्रूफ करना होता है तो ज्यादा चीजें चाहिए, लेकिन उसको गलत साबित करने के लिए एक स्टेटमेंट भी काफी होती है. कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कि नेचुरल नंबर्स में क्लोजर भी तो है, सब्ट्रैक्शन में है, कई जगह पर है, लेकिन कई जगह पर नहीं भी है, इसलिए वो फॉल्स होगी, बिकॉज इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एवरी केस. चलें जी, 7th MCQ स्क्रीन प्लीज. If x is equal to 16 raised to power 1/4, 8 raised to power 2/3, which of the following is true? 16 को ऐसे लिख लूं 2 raised to power 4, 8 को ऐसे लिख लूं 2 raised to power 3, तो 2 into 2 raised to power 3, 1 plus 2 कितना आ गया? 2 का क्यूब. ए ऑप्शन इज गॉट इट. 8th, which of the following expressions represents a rational number when simplified using laws of indices? कहता है जी, जब आप सिंप्लीफाई करें तो रैशनल कौन सा आता है? देखने में ही पता चल रहा है कि ए ओड वन आउट है, ये 1/6 पावर है, ओड वन आउट है, ये भी अजीबोगरीब पावर है, ये एक ही बचता है, सी ऑप्शन. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 raised to power 1 यानी कि 5 आता. गॉट इट. लेट्स मूव. Which expression below simplifies x 1/2 raised to power 1/2, y raised to power -1/2? -1/2 नीचे जाकर क्या हो गई? +1/2. ये सारे एक्सप्रेशन को यूनिफाइड पावर में लिख लिया, पावर सेम थी. 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है x आवर y. ऑप्शन वेरी सिंपल, कोई मुश्किल तो है नहीं. SLO भी फॉलो हो रहा है, हर चीज पे फोकस करना. क्वेश्चन नंबर 10. इफ x स्क्वायर divided by y raised to power -1/3 whole power -1/2
and it is equal to XAYB. Camera please, Lukman. y माइनस 1/3 ऊपर आकर क्या हो गया प्लस 1/2. डिस्ट्रीब्यूटिव ला -1/2 सारों को मिल गया, जितने अंदर थे सब. x -1 y -1/6. ठीक है जी. अब ये साइड मैंने सिंप्लीफाई की, ये किसके इक्वल थी लुकमान? XAYB. कंपैरिजन किया, बेस इक्वल्स टू बेस, पावर इक्वल्स टू पावर. a आ गया -1 और b आ गया -1/6. -1 और -1/6. गॉट इट? क्या जी? ऑल डन. MCQs डन. आगे चलें जी, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें. आई विल ट्राई के आई विल सोल्व एवरी शॉर्ट क्वेश्चन टिल एंड, लेकिन टू सेव समटाइम्स आई विल डू हाफ कैलकुलेशंस और जस्ट मूव टू द रिजल्ट. लेकिन यू विल गेट द सोल्यूशन, आपको समझ लग जाएगा वो इतना. अच्छा जी, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, determine whether under root 25 plus 3.5 is a rational or an irrational. Justify your answer. Under root 5 plus under root 25 plus 3.5, ये आ गया 5 plus 3.5 is equal to 8.5. ये 8.5 क्या है? आपने कहना है एज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रैशनल. so this is a rational number. Got it? What is next question? Solve step by step and mention property at every step if x minus 3 is equal to y and y is equal to 5. क्लियर है? कहते हैं जी स्टेप बाय स्टेप सोल्व करे और अब मेंशन करें एनी प्रॉपर्टी इफ इट इज बीइंग. ठीक है ना? क्या लें जी, मेरे पास क्या है? x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 5. अब मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो मैं यहां से फर्स्ट हैंड दो प्रॉपर्टीज निकलती हैं, अगर कोई बच्चा दोनों भी यूज कर लेगा तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. नंबर 1 के यू कैन से द सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, कि जहां पर y था वहां पर क्या आ गया 5. लेकिन अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है ट्रांजिटिव में x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि x माइनस 3 विल आल्सो इक्वल टू 5. तो जो बच्चा ट्रांजिटिव करता है वो भी ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन करता है वो भी इस वक्त. अब इस -3 को खत्म करना है और x को आजाद करना है बाय एडिंग +3 ऑन बोथ साइड्स. अब क्योंकि ये देखें, कैमरा प्लीज, ये प्रॉपर्टी से करने वाला सवाल था तो मैंने प्रॉपर्टी मेंशन की, नहीं तो आम रूटीन में हम क्या करते हैं, -3 को पकड़ा उधर लेंगे, है वो भी प्रॉपर्टी. लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो मैं इसमें स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. तो ये जो प्रॉपर्टी है बाय एडिंग +3 ऑन बोथ साइड्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी. इसमें आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हो. तो x माइनस 3 में +3, 5 में +3, x इज इक्वल टू, तो दो प्रॉपर्टीज हैं, सब्स्टिट्यूशन
एंड एडिटिव प्रॉपर्टी के दोनों तरफ कुछ ऐड कर दो, या ट्रांजिटिव एंड एडिटिव। गॉट इट? जो बच्चा ये कम्बिनेशन करता है वो भी ठीक है, जो वो करता है वो। लेट मी ऐड सम पेज। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्सप्रेस द रेकरिंग डेसिमल पॉइंट 13 के ऊपर बार है। लेट कर लें, जो डेसिमल आपको गिवन है उसे लेट कर लें x। x इज इक्वल टू 0.1313 के ऊपर क्या है? बार है। गॉट इट? बार का मतलब हमने देखा था कि ये करेक्टर्स जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं। इस एक्सप्रेशन का नाम रख लिया मैंने, गॉट इट? ट्रिक ये थी, वर्कशीट में ये क्वेश्चन हाफ कुक भी था प्रैक्टिस के लिए, कि अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई 100। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो वी 10, 3 है तो 100, 2 हैं तो सॉरी 2 थे तो 100, 3 थे तो 1000। इसमें 2 हैं तो बाय मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया 100x। पॉइंट जो है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो गया, का नाम रख दिया एक्सप्रेशन नंबर 2। अब मुझे x निकालना है तो मेरी फ्रैक्शन एलिमिनेट खुद ही निकल जाएगी बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ये आ गया 100x माइनस x इज इक्वल टू 13.1313 माइनस 0.1313। इधर आ गया 99x। अब पॉइंट के पीछे वाली सारी वैल्यूज से माइनस हो जाएंगी। 19x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 13 बाय 19। अब ये रैशनल रिप्रेजेंटेशन है फ्रैक्शन फॉर्मेट में, और ये रैशनल रिप्रेजेंटेशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर लुकमान, विंडो शिफ्ट एस। कंट्रोल। क्वेश्चन मैंने कहा बार बार क्या पीछे जाना, क्वेश्चन को ही अपने पास। इधर देखिए जी, सिंप्लीफाई करना है तो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी हमने। वी ऑल नो डैट 243 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5, 32 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5, 196 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर या 14 रेज टू पावर। मैंने हर किसी को उसके बेस कंस्टिट्यूएंट में तोड़ दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं तोड़ा। जिस तरह 14 को 2 ज़रब 7 लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 7, लेकिन फ़ायदा नहीं। ये आ गया -10/3, 2 रेज टू पावर -1, 2 से 2 कैंसल, 14 रेज टू पावर -1। गॉट इट लुकमान? हर किसी को उसके बेस कंस्टिट्यूएंट में तोड़ा, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की, जो कटता था वो काट दिया। जो नीचे नेगेटिव था वो ऊपर आके पॉजिटिव, जो ऊपर नेगेटिव था वो नीचे आके पॉजिटिव। ठीक है जी, नेगेटिव पावर प्रॉपर्टी में ये हमने देखा था। 2 और 14 को कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा 7/3 रेज टू पावर 10/3। क्या लुकमान? थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं समझ आया मैंने क्या किया? जो 10 था बेटा, उस 10 को मैंने लिख लिया 9 + 1, 9 प्लस
3 रेज टू पावर 9 अलग हो गया, 3 रेज टू पावर 1 अलग हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन 1/3 इसको भी मिल गया, 1/3 इसको भी मिल, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 7/3 रेज टू पावर 3, इसको क्यूब रूट बना दूं, वैसे भी लिखा रहने दें तो नो प्रॉब्लम, ऐसे भी लिखा रहने दें तो नो प्रॉब्लम। ये जो 3 की पावर 3 था ये बन गया 27, 7/27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, 7/27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, गॉट इट? ये जो 10 रेज टू पावर 3 था इसको मैंने लिखा 9 + 1, यानी कि इस तरह से आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, उस स्टेप से डायरेक्ट, गॉट इट? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? लुकमान, विंडो शिफ्ट एस, V, कंट्रोल V। लें जी, बड़ा सिंपल, 81 को लिख दिया 3 रेज टू पावर 4, 243 को लिख दिया 3 रेज टू पावर 5, नीचे 9 को लिख दिया 3 रेज टू पावर 2, 2n एज इट इज, गॉट इट? ऊपर वाली सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं, उन सब की पावर्स जो हैं वो क्या हो गई, ऐड हो जाएंगी। लेकिन पहले एक स्टेप कर लें, ये 4 × n डायरेक्ट भी अगर कोई बच्चा करेगा तो ही विल बी ग्रेडेड इक्वली। अब ऊपर वाली पावर्स ऐड कर दी बेटा, नीचे वाली 4n भी माइनस हो गया, नीचे वाला 3 भी माइनस हो गया, +5 - 4, 4 + 5 9, 9 - 3, गॉट इट? हर किसी को उसको तोड़ो कॉन्स्टिट्यूएंट में, मल्टीप्लाई वाले ऐड में, यानी कि ऊपर वाले सारे ऐड हो गए, नीचे वाले उनमें से आगे माइनस हो गए, सारे 3 3 3 हैं, तो फिर डायरेक्ट हमने कर दिया, वो हमें अलग से इतने ज्यादा स्टेप्स करने की, ऊपर वाले ऐड, नीचे वाले माइनस, गॉट इट? लुकमान, विंडो शिफ्ट एस, दोनों सवाल में एक ही दफा ले आया, ये हम जी इधर। A middle class family in Faisalabad earns a monthly income of PKR 1 lakh. They allocate 30%. They allocate 30% to food, 20% to rent, 15% to education, 10% to transport and save the rest. 20 और 30, 50 और 15, 65, 10, 75% इनकम उनकी एक्सपेंडिचर्स में लग रही है। Due to inflation, the cost of food and rent increases by 15% and 10% respectively. Recalculate their budget and a new financial plan to maintain their savings rate. नहीं जी, पहले वो खाने पे 30% खर्च करते थे, फिर महंगाई आई और 15% खाने के अखराजात में इजाफा हो गया। अब ये कितने हो गए लुकमान? फूड परसेंटेज कितनी हो गई? 30% प्लस 15%, दैट इज 45। ओके, 20% टू रेंट, 10% रेंट भी इंक्रीज हो गया। रेंट की करंट परसेंटेज क्या है? पहले 20% रेंट पे जाता था, उसमें 10%
इन्फ्लेशन से ऐड हुआ 30%। बाकी सारी चीज़ें वही रही। ठीक है जी। एजुकेशन जो है, एजुकेशन 15% सेम रहा। ट्रांसपोर्ट जो है 10%। अच्छा, पहले जब हमने सारी परसेंटेज को रफ ऐड किया तो पहले 75% उनका लग जाता था अखराजात की मद में। अब अगर इन परसेंटेज को ऐड करो, टोटल स्पेंडिंग्स इन परसेंटेजेस, तो उसमें 45% फूड का, 30% रेंट का, 15% एजुकेशन का, 10% ट्रांसपोर्ट का, 2% क्या मसला हुआ कि 25% अखराजात बढ़ गए इन्फ्लेशन की वजह से। अब अगर वो 1 लाख लाता है तो 1 लाख का 45% कितना हो गया? 45,000 रुपया उसका खाने पे लग गया। 30% यानी कि 30,000 उसका किराए पे लग गया। 15,000 उसके बच्चों की स्कूल ट्यूशन की फीसें चले गई। 10% ट्रांसपोर्ट पे यानी कि 10,000 उसका फ्यूल वगैरह बच्चों के आने जाने का खर्चा। अब इसको प्लान हम ये बना के दे सकते हैं भाई कि आप अपनी आमदन इंक्रीज, कैमरा प्लीज, आमदन के और जरिए ढूंढें, बेहतर रोजगार के लिए कोशिश करें। अगर यही इनकम है तो फिर क्या कर सकते? फिर आप किसी दूसरी जगह से परसेंटेज कम करें, अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट को कम करें। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो मोटर, और क्या हो सकता? कॉस्ट कटिंग ऐसे ही होती। एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। 15% एजुकेशन का ऑलरेडी बड़ा कम है, इस पे कॉम्प्रोमाइज ना। क्या जी, ये सिंपल ये क्वेश्चन था। ये परसेंटेजेस आपने देखनी थी, जज करना। रियल लाइफ सिनेरियोज ऐसे ही तो हैं। क्या जी, गॉट इट? मिसाल के तौर पर आप देखो ना, वी हैव टू मेंटेन एन एटीट्यूड कि हम हर चीज को मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर एक दुकान किराए पे ली है 50,000 रुपये, या चलो राउंड कर लेता हूँ 30,000 रुपये पे मिस्टर सुमीत एक दुकानदार ने दुकान किराए पे ली। 1,000 रुपये उसका एक दिन का किराया है। 4 दिन दुकान बंद रहती है इतवार को, यानी कि तकरीबन 1100 या 1,000 50-60 रुपये उसका रोज का किराया है। फिर उसकी दुकान पे एक लड़का है, उसकी सैलरी भी 30,000 है, इतने पैसे उसने। फिर बिजली का बिल है वो भी इस तरह से डालो तो रोजाना के आपके अखराजात 4,000 5,000 हैं। तो इसके ऊपर जो आप कमाएंगे वो आपकी अपनी पूरी है, आपकी अपनी सेविंग है, प्रॉफिट है। हर चीज को कहने का मकसद है कैलकुलेशंस में। चलें जी, सारा इन्वेस्ट, Sara invest rupees 10,000 in savings account that offers an annual compound interest rate of 5%. How much money will she have in the account at the end of 2 years? Okay. कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है लुकमान। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10,000 रुपया जिसे उसने शुरू किया। कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि साल में एक दफा पे इजाफा होता है या मिलता है। और ड्यूरेशन 2 साल है। और रेट क्या है, कितने परसेंट पे मिल? रेट है जी 5%। हमने देखा था कि इट शुड बी इन ऑलवेज डेसिमल सो इट कैन मैच द कैलकुलेशंस। A is equal to P 1 plus R raised to power N T। N जो है वो कई फार्मूलाज में यूजुअली इग्नोर्ड होता है कि अंडरस्टूडिंग द फैक्ट के साल में एक दफा मिलता है, कंपाउंडेड एनुअली। इस फॉर्मूले में सिर्फ आपने वैल्यूज लगानी। 10,000 था,
आर कितना है 0.05, एन कितना था 1, टी कितना था 2, ज़्यादा फायदा नहीं. जस्ट हैव अ सेकेंड, लेट मी सोल्व इट ऑन कैलकुलेटर. हाँ, आपने भी कैलकुलेटर पे करना है तो हमने भी कर लिया, तो क्या हो गया 1.05 का स्क्वायर इंटू 10,000. जी, ये 11025, 11,025 रुपये तकरीबन 2 सालों में उसको फ़ायदा हुआ है. 5% कंपाउंडेड एनुअली 2 साल के लिए, यानी कि साल में एक दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा और 2 साल में 10,000 जो है वो 5% के हिसाब से 11,025 रुपये तकरीबन बने. गॉट इट. चलें जी, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. टू सेव सम टाइम्स आई माइट सोल्व हाफ क्वेश्चंस और हाफ कुक देम, बट आई विल राइट द आंसर सो दैट यू कैन गेट द आइडिया. सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है. लॉज ऑफ इंडिसेस में से 2 क्वेश्चंस हैं और एक रैशनलाइजेशन या रैशनल रेडिकल्स में से क्वेश्चन है. अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, 6x 10 y minus 8 fourth root of x square y minus 5. Simplify this expression and answer should contains only positive exponents. देन जी, करना कुछ नहीं है. वी हैव लर्न कि जब भी रेडिकल को खत्म करते हैं तो पावर बटे में आ जाती है. तो अंडर रूट खत्म हुए तो 6 जो था वो 1/6 बन के सामने आ गया. अब करें कुछ ना, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें. ये आ गया 10/6 माइनस 8/6, ये आ गया 2/4 माइनस 5/4. अब क्या करना है, अब x वाले सारे इकट्ठे कर दीजिए. 10/6 प्लस 2/4, ओहो, माइनस 8/6 प्लस माइनस 5/4. ऐसे ही एलसीएम ले लें. 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12, ये आ गया 20, ये आ गया 6 का भी आएगा 12 और ये आ गया -16, ये आ गया -. तो ये हो गया जी 26/12 और ये हो गया -31/12. नेगेटिव टर्म्स जो थी वो नीचे आके पॉजिटिव हो गई. अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखो, जो 1/12 पावर है उसको मैं सेपरेट कर रहा हूं. फिर उसको मैंने 12th रूट की शक्ल में लिख दिया x26 पावर y31. ठीक है जी, बस हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स लिखना मकसद था. अगर कोई बच्चा इसको यहाँ पे भी रोक देगा तो डेट विल ऑल्सो भी. है जी, गॉट इट. क्या लुकमान, तो ये छोटा सा सवाल है और आसानी से हमने इसको कर लिया. 4 नंबर हमें. ठीक है जी, लुकमान विंडो शिफ्ट टेस्ट प्लीज. टेस्ट. ये जी अगला सवाल मैं ले आया अपने व्यू बोर्ड पे. देखने में बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन करें तो सही, देखें तो सही. 27 को लिख दिया 3^3, 8 को लिख दिया 2^3. तोड़ते जाएं, आंखें बंद करें और तोड़ते जाएं. तो पहले से टूटा हुआ है उसको और मत तोड़िए. 125 को लिख दिया 5^3, 9 को लिख दिया 3^2. होल पावर्स एज इट इज. अभी हम अंदर ब्रेकेज कर रहे हैं, होल पावर्स अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं.
अच्छा, टू सेव सम टाइम मैं क्या करने लगा हूं बच्चों, उम्मीद है आप इसको देख लोगे, पकड़ लोगे। मैं पावर्स को सेम टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूं, यानी कि होल पावर्स अंदर भी मिल रही है और कटिंग भी कर रहा हूं। 3 रेज टू पावर -2 -2 -2 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 1/2, 1/2 इस 1/3 से हुआ, कैमरा ऑन रखो, 1/2 इस 1/3 से हुआ 1/6, 5 उससे हुआ तो 5 रेज टू पावर 1/2। गॉट इट। 3 3 कैंसल, 4/3 मिल गया, -4/3, 2 2 कैंसल, 4/3 मिल गया, -3/2 -1, माइनस माइनस कैंसल, 3/2, 2 और 6 1/3 और ये -1/। जी, हमने 2 स्टेप्स में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब वो टुकड़े जोड़ ले। जोड़ेंगे कैसे? जोड़ेंगे कैसे लुकमान? ये 2 रेज टू पावर 3 था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू पावर 1/6, पावर्स ऐड हो गई, और ये नीचे वाला माइनस था, ये ऊपर आके क्या हो गया? प्लस हो गया। अच्छा जी, 3 -2 था, ओके, 4/3 ऊपर आ गए -4/3 हो गया, 3/2 ऊपर आ गए -3/2 हो गया, 5 को भी ऊपर ही हल कर ले। चलें जी, 5 को भी इधर एक साइड पे लिख लेते हैं। 5 1/2 था, ओके, नीचे से -4/3 इसमें आके ऐड हुआ, +4/3 हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 5 मैंने इग्नोर कर दिया, 2 ही 5 थे बस। एक 5 था 1/3 और एक था -4/3। ठीक है जी, ओके, सही है। और कितने टूज हमारे पास बनते थे? 1 2 3, ओके, 3 टूज ठिकाने लग गए, गुड। कितने थ्रीज बनते थे? 1 2 3, 3 भी ठिकाने लग गए, वेरी गुड। अच्छा जी, एलसीएम ले लें जी, 6 ही आ जाएगा, 18, 1 2, 3 और 2 का 6 ही आ गया, -12, -8, -9, 5 है, 3 और 2 का 6 आ गया, 3 2 8, ये आ गया जी 2 रेज टू पावर 21/6, 3 रेज टू पावर -29/6, ऐसे ही है जी, 11/6, 2 रेज टू पावर 21/6, 5 रेज टू पावर 11/6 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 29/6, नेगेटिव पावर जो थी वो पॉजिटिव हो गई। गॉट इट? गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? ओहो, 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 कैमरा प्लीज। एज आई एम सोल्विंग दिस क्वेश्चन लाइव, तो ये ऑलरेडी 2 था, मैंने वो नीचे वाला 4 समझ के इसके टुकड़े कर दिए, ये तो ऑलरेडी 2 था, बेचारे के साथ ज्यादती होने लगी थी, अभी ही टाइम पे नज़र पड़ गई हम। क्या जी, यानी कि ये जो 1/6 नहीं बनता, ये 1/12 बनता है, ये 1/6 नहीं बनता, ये 1/12 बनता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में बस इस चीज़ का ही एहतियात करना है आपने, जल्दी जल्दी सोल्व करते वक्त कोई चीज़ खा नहीं जानी। क्या जी, गॉट इट? कोई चीज़ खा नहीं जानी। तो 12 3 36, 1 4, ये आ गया 41/12, 41/12, 12 3 36, 1 4 4, 40 1 41। गॉट इट? तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की कि हमने इसको 4 समझ लिया नीचे वाले 4 को समझते हुए, तो वो एक थोड़ी सी ग्लिच आ गया छोटा सा, बट वी हैव करेक्टेड इट। गॉट इट? दिस इज योर फाइनल आंसर। नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव ऊपर। लुकमान, विंडो शिफ्ट एस।
आप इस वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं अगर आपको लगे कि वीडियो लंबी है। लंबी इसलिए है कि क्वेश्चन जो है डिटेल सोल्व किया जा रहा है। x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2 1 आवर x इज इक्वल टू 1 आवर 3 प्लस अंडर रूट 2। सिंपल, x को उल्टा दिया 1 आवर x बन गया। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करने के लिए 3 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर लगा दिया, यानी कि कॉन्जुगेट लेके और ऊपर लगा दिया, कॉन्जुगेट लेके लगा दिया। नीचे आ गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 2 9 माइनस 2 1 बाय एक्स इज 3 माइनस अंडर रूट 2 आवर 7। अगली चीज मैं बनाने लगा हूं x प्लस 1 आवर x था 3 प्लस अंडर रूट 2 1 आवर x था 3 माइनस अंडर रूट 2 आवर 7। एलसीएम लिया 7 इंटू 3 21 7 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर क्या आ गया 24 प्लस 6 अंडर रूट 2 आवर 7। ऊपर से 6 कॉमन लिया तो ये बन गया 4 प्लस अंडर रूट। गॉट इट? किया मैंने कुछ नहीं। x प्लस 1 आवर x इज इक्वल टू 6 आवर 7 4 प्लस अंडर रूट। गॉट इट? अगला है इसका होल स्क्वायर, यानी कि 6 बाय 7 4 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर अलग 7 का स्क्वायर अलग, अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 36 बाय 49 16 प्लस 2 8 अंडर रूट 2। यह आ गया 18 जमा 8 अंडर रूट 2। ऐसा करते हैं, अंदर से फिर कुछ कॉमन ले लेते हैं। इस दफ़ा 2 कॉमन आएगा 9 प्लस 4 अंडर रूट 2। ये हो गया 72 आवर 49 इन 9 प्लस 4 अंडर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ देखें, अगर कोई बच्चा ज़्यादा स्टेप करता है या कम भी करता है एक आध, तो इट्स ओके। ये सोल्यूशन आंसर की के लिए है, स्ट्रेटजी के लिए है, रादर देन कि आप ईच एंड एवरी स्टेप ऐसे ही करें। कोई इसे जल्दी कर सकता है, कोई ज़्यादा स्टेप कर दे तो नो प्रॉब्लम, जब तक वो ठीक है मैथमेटिकली इट्स फिनिश। गॉट इट? क्लियर है? तो ये आपने डिस्कशन की, तकरीबन एक लेक्चर का ही टाइम हमें लगा, 40 मिनट हमें लगे पूरे एक टेस्ट को डिस्कस करने में। स्टेप बाय स्टेप हमने हर क्वेश्चन को सोल्व किया, समझा, देखा। क्लियर है? अच्छा, जस्ट इन केस इफ यू फाउंड एनी मैथमेटिकल ग्लिच तो डू हाईलाइट कि मैं क्वेश्चंस लाइव सोल्व करता हूँ, बाज़ दफ़ा कोई चीज़ मिस हो जाती है। जिस तरह इस क्वेश्चन में 4 लिख दिया मैंने, 2 को 4 समझ के 4 लिख दिया, वो सोल्व कर दिया। लेकिन ठीक है जी, गॉट इट मिस्टर लुकमान? ओके, ठीक है जी, चलें जी, सी यू टुमारो। दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो डिस्कशन।